मेरे इस वीडियो को देखने के लिए पहुंचे सभी साथियों को नमस्कार। हम अपने पिछले वीडियो में एक पौधे का वर्णन कर रहे थे जिसे सोमवल्ली कहा गया है। इसे सोमलता के नाम से भी इसका नाम जाना जाता है और यह सोमवल्ली और सोमलता के नाम से जाना जाने वाला पौधा वैदिक काल में रस तैयार करने में प्रयोग किया जाने वाला एक मुख्य घटक था। सोमरस को तैयार करने में कई औषधियों का रस जो है हम लोग इस्तेमाल करते रहे वैदिक काल में, जिसमें से मुख्य घटक सोमवल्ली और इसके बाद अगला पौधा है गिलोय, उससे अगला पौधा है सोमराजी, उससे अगला पौधा है पाताल गरुड़ी, उससे अगला पौधा ब्राह्मी और उससे अगला पौधा सुदर्शन और एक पौधा है लता करंज और एक पौधा है गज पीपली और एक पौधा है वन कपास। इन सभी पौधों के डंठलों को पत्तों को कूट करके हम जो रस निकालते हैं उस रस को बराबर मात्रा में सोमरस में मिलाया जाता था और इस प्रकार से सोमरस तैयार किया जाता था। कूट पीट करके इनको निचोड़ करके इनका रस निकाला जाता था और उस रस को भेड़ की ऊन से तैयार की गई छलनी से छाना जाता था और फिर उसे दूध और दही में मिला करके इस्तेमाल किया जाता था और साथ में उसका स्वाद ठीक करने के लिए उसमें शहद, छोटी मक्खी का शहद और गाय का घी इस्तेमाल किया जाता था। शहद और गाय के घी को इस्तेमाल करने में आयुर्वेद कहता है कि यदि उसे बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो वह एक विष बन जाता है। अतः उसको शहद 3 हिस्से और 1 हिस्सा गाय का घी मिला करके इस्तेमाल किया जाता था। गाय का घी मिलाने में एक कारण यह भी था कि यह पौधा थोड़ा शुष्क नेचर का होता है और शहद मिलाने का कारण यह था कि यह पौधा थोड़ा सा तीक्ष्ण और कटुता लिए हुए होता है। तो उन सारे चीज़ों को मतलब इसका स्वाद भी थोड़ा ठीक हो जाए और इसमें चिकनाहट भी थोड़ी आ जाए और इन रसों को इस्तेमाल भी किया जाए। और इन रसों को इस्तेमाल जो करने के मुख्य कारण थे वह यह थे कि यह पौधा जो है हमारे मन पे, बुद्धि पे, शरीर पे और ओज पे, बल पे, इन सभी चीज़ों पर एक पॉजिटिव प्रभाव देता था और जिसकी वजह से हम लोग जो है अपना ध्यान भी लगा सकते थे। इसकी वजह से ही हम जो है बल प्राप्त करते थे, ओज प्राप्त करते थे और शरीर हमारा निरोग होता था, बुद्धि हमारी प्रखर हो जाती थी। और रही बात ये कि इस पौधे का वर्णन करते करते हमारे वेदों में ऋग्वेद का 9वां मंडल मतलब पूरा एक अध्याय इसके वर्णन को करते हुए एक पूरा अध्याय लिखा गया है हमारे ऋषियों के द्वारा। हम इसी बात से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कितना मुख्य घटक है हमारे उस सोमरस का और कितनी प्रमुख यह औषधि है। करीब 2000 साल से यह पौधा लुप्त था और उस परम पिता परमेश्वर की अनुकंपा से यह पौधा हमें अपने सभी गुण धर्म दिखाते हुए और जब हमने धीरे धीरे करके इसके सभी गुण धर्म मिला लिए तब हम इस पौधे को आपके समक्ष लेकर आए। इसमें जो मुख्य इसका गुण था कि इसके जो पत्ते थे वो चंद्रमा की कलाओं के अनुसार निकलते थे और चंद्रमा की कलाओं के अनुसार गिरते थे। यानी शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को इस पर 1 पत्ता होगा, द्वितीय तिथि को 2 पत्ते रहते हैं, तृतीय तिथि को 3 पत्ते इस पर निकल आते हैं और करते करते पूर्णिमा को इस पर पूरे 15 पत्ते होते हैं। और ठीक इसी प्रकार 14 को 1 पत्ता इसमें कम हो जाता है, गिर जाता है और त्रयोदशी को 1 पत्ता फिर गिर जाता है और द्वादशी को 1 पत्ता फिर गिर जाता है
और करते करते अमावस्या को इस पर कोई पत्ता नहीं रहता है। अब जिस पौधे में यह चंद्रमा के अनुसार पत्ते निकलने का और गिरने का क्रम नहीं है, उसे हम सोम नहीं कह सकते हैं। दूसरी तरफ जिस पौधे में पत्ते नहीं निकलते हैं, हम उसे भी सोम नहीं कह सकते हैं। और तीसरा, इसमें एक दूध टाइप पदार्थ निकलता है, यदि पौधे में वह पदार्थ नहीं निकलता है, तो उसे भी हम सोम नहीं कह सकते हैं। मतलब ये 4 गुण जो है एक साथ पौधे में मौजूद हों, कि पत्ते भी हों और 15 ही रहें और एक एक करके बढ़े और एक एक करके गिरे, फिर उसमें दूध भी मौजूद हो और उस पौधे का एक बादामी रंग भी हो जो वर्णित है। अब यहाँ बादामी रंग जो है वह थोड़ा सा भ्रम पैदा करता था, और हम लोग बादामी रंग, जिस प्रकार के बादाम का रंग होता है, हम उससे अंदाज़ा लगाते थे कि भूरे भूरे रंग का होना चाहिए, लेकिन नहीं। कच्चे बादाम जो है वो उसके ऊपर एक हरे रंग का छिलका होता है जो थोड़ा सा हरा होता है, और कुछ कुछ उसमें सफ़ेदी नज़र आती है, और वह जो रंग है वह भी बादामी कहलाता है, क्योंकि वह बादाम के ही छिलका है। और जब उस रंग से मिलाते हैं और इसके इन गुण धर्मों से मिलाते हैं, तो हमारा जो पौधा है वह अपने सारे गुण धर्म हमें दिखाता है। और रही बात यह है कि इसकी वजह से, इस पौधे से हमें सभी प्रकार के शारीरिक रूप से हमें निरोग करेगा, बल बुद्धि प्रदान करेगा। और जो वर्णन है वह यह है कि इसी पौधे को इस्तेमाल करने से मनुष्य को वह अष्ट सिद्धियाँ, जैसे लघिमा, गरिमा, महिमा और इस प्रकार की जो वो अष्ट सिद्धियों की बात की जाती है, जो हनुमान चालीसा में भी आती है, वो भी इसी पौधे के रस के सेवन से हमें प्राप्त होती है। और एक जगह वर्णन आया है कि भीम को जो सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त था, वह भी इसी पौधे की वजह से प्राप्त था। एक जगह कहानी मशहूर है वो, कि दुर्योधन और बाकी उसके साथियों ने बचपन में भीम को विष दिया और नदी में बहा दिया, और वो बहते बहते अपने नाना के यहाँ पहुँचा। वहाँ उसके नाना के यहाँ सोम रस के घड़े भरे हुए रखे रहते थे, उसे सोम रस का पान करवाया गया, और वह करते करते 1000 घड़े जो है सोम रस के पी गया, जिसकी वजह से उसे 1000 हाथियों का बल प्राप्त हुआ। और यदि इन चीज़ों को देखा जाए और सोम रस से प्राप्त होने वाले बल, ओज, बुद्धि की प्रखरता और शरीर का निरोगी काया, ये सभी चीज़ें हमें इसकी महत्ता को बताती हैं। और रही बात ये कि सोम का जो पौधा है, अभी इसके बारे में बहुत भ्रम बना हुआ था, अलग अलग पौधों को सोम का पौधा बताया जा रहा था। लेकिन मैं उन सभी भाइयों से यह अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो में जो मैंने आपको सोम के पौधे की पहचान बताई है, उन सभी पहचानों से मिला करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास जो उपलब्ध पौधा है वह सोम का है या नहीं है। और रही बात ये कि यदि किसी भाई को इस सोम के पौधे के बारे में, सोम रस के बारे में अधिक और जानना है या सोम रस प्राप्त करना है, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमने अपने पिछले वीडियो में भी अपना नंबर दिया था। हमारा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर एक ही है, 930 640 1053। आप दोबारा से नंबर नोट कर लें, 930 640 1053। यह हमारा नंबर है। जो हमसे संपर्क करना चाहे हमें कॉल कर सकता है, हमें व्हाट्सएप कर सकता है। और सोम का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। एक हमारे रसायन शास्त्री हुए हैं जिनका नाम नागार्जुन कहा जाता है, और उनके एक शिष्य थे समश्रुवा। और समश्रुवा ने अपने जीवन का
काफ़ी बड़ा हिस्सा इस सोम के पौधे के प्रभाव और महत्व को समझने में लगा दिया। और अंततः उन्होंने एक बात कही जिसमें वो कहते हैं कि आकाश के तारों को गिना जा सकता है, मगर इस जड़ी बूटी के प्रभाव और महत्व को नहीं गिना जा सकता। मतलब वह स्वयं यह मानते हैं कि यह पौधा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है और इसके प्रभाव जो है वो मनुष्य जाति के लिए बहुत ही उत्तमता की तरफ ले जाने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। अभी हम आपको इस पौधे के बारे में और अधिक जानकारी अपने आने वाले वीडियोस में देंगे, जिसमें कि हम अलग अलग प्रकार के रोगों में इस सोम के पौधे को किस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है वह बताएंगे और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। परंतु सबसे पहली चीज़ है कि आपको इस पौधे तक आपकी पहुंच होनी चाहिए और आपको यह पता होना चाहिए कि आपका पौधा वास्तव में सोम है या नहीं है। जब 2000 साल से करीब ये भ्रम बना हुआ था कि कौन सा पौधा सोम है कौन सा नहीं है, कभी इसको एफ्रीडा के नाम से जाना जाता था, कभी और किसी नाम से जाना जाता था। बहुत से लोग जो है इसी भ्रम में हैं कि सोम के नाम पर जो वह पौधा देख रहे हैं वही सोम है, लेकिन ये जो 4 गुण हैं, ये गुण यदि आपके पौधे में नहीं है तो आपका पौधा किसी प्रकार से भी सोम नहीं हो सकता है। पहली चीज़, उस पर पत्ते होंगे और पत्ते भी जो है वो 15 से अधिक नहीं होंगे। पूर्णिमा के दिन पूरे 15 और पूर्णिमा से घटते हुए वह बिल्कुल ख़त्म होने तक, और फिर उसमें से दूध निकलता होगा। पौधे का रंग जो है वो बादामी रंग का होगा और आपका पौधा जो है मतलब एक पेड़ नुमा नहीं हो सकता है, झाड़ी नुमा और लता नुमा यह पौधा हो सकता है, परंतु पेड़ नुमा नहीं हो सकता है। इसमें डंठलों की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन परंतु और भी बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनमें डंठल हैं और जिनके साथ इसको भ्रमित किया जा रहा था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।